हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से लगातार वैकेंसी आ रही है और देखिएगा तो इसमें आपके एडीओ का ऑलरेडी अभी फॉर्म भरा रहा है। CGL 4 का जो फॉर्म आया था BSSC के माध्यम से, उम्मीद है कि आप सबने भर लिया होगा। देखिए, एडीओ में फॉर्म भरने में लगातार प्रॉब्लम आ रही है साइट को लेकर के, तो आप लोग लास्ट डेट के चक्कर में ना रहेंगे। परिचारी की वैकेंसी है, उसका आवेदन कर लीजिएगा। अभी देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि उद्योग विभाग के तहत ये वैकेंसी होने वाली है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर यानी परियोजना प्रबंधक की ये वैकेंसी होने वाली है। स्नातक पास इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है। नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इसकी सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, सभी चीज़ जानेंगे। और देखिए, खास बात यह है कि यहाँ पे आपको उम्र सीमा में 5 साल से 6 साल का छूट मिलने जा रहा है। तो एज में छूट के साथ ये वैकेंसी आ चुकी है। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस लेकर के, एक एक चीज़ को, ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद तैयारी करने में सहूलियत हो सके। और देखिए, इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रीलिम से आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है, उसमें आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में जैसे कि सिलेबस भी प्रॉपर आपको हम लोग देखेंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी है, पोटेंशियल जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो ये सारे सिलेबस को भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है, इसको देख लेंगे, लेवल, इसकी सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो लोग एएसओ का एग्ज़ाम है 10 तारीख को, तो हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दिया आप सभी को, फिर भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि देखिए, आप लोग को जो एडमिट कार्ड लेके जाना है ना, वो एक बार फिर से फ्रेश आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब जो न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, उसमें आपका प्रॉपर सेंटर का नाम भी दिया गया है डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो उसका 2 प्रति आपको साथ में ले जाना है और एक आपका आईडी प्रूफ साथ में। अब चलिए हम लोग इस वैकेंसी के सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे उम्र सीमा की हम लोग बात करें तो आपका जो एज लिमिट है, अभी क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेंगे। एज लिमिट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 1 अगस्त 2025 को आपका न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो न्यूनतम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। कब? तो 1/8/2025 को। और अगर आप अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो आपको 37 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं या अनारक्षित वर्ग की महिला है तो 40 साल, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि मिनिमम एज तो आपका 21 हो गया और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, वैसे उम्मीदवार, चूँकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2020 में आई थी, तो 1/8/2020 से 1/8/2025 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं तो वो भी यहाँ पे आवेदन के लिए सुपात्र होंगे। यानी कि देखिए, अगर आप बात करें हम लोग 01/08/2020, इसके अनुसार 01/8/2020 के अनुसार अगर आप जनरल पुरुष हैं तो 37 साल इस डेट के अनुसार भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। BC मेल फीमेल अगर इस डेट के अनुसार 40 साल हैं तो भी एलिजिबल हैं, भले ही अभी 40 से क्रॉस कर गए हों 25 में, लेकिन 2020 के अनुसार अगर 40 है उनका तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की महिला भी 20 में इस एज की थी तो वो कर सकती हैं। और SC ST की मेल फीमेल 42 साल तक अभी हैं 2020 के अनुसार 1/8, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो कि यहाँ पे छूट का अनुमान दिया गया है। बाकी जो सरकारी सेवा के कर्मचारी हैं यहाँ पे, तो उनको 5 सालों का यहाँ पे छूट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके लिए जो यहाँ पे कंडीशन है, वो केवल आपकी यहाँ पे देखिएगा, तो 5 सेवा के लिए है, यानी किसी भी जॉब में है आप बिहार सरकार के, तो केवल आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब ये देखिएगा सिलेबस है, लेकिन इससे पहले हम लोग देख ले क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखिएगा तो ये लेवल 9 का आपका पोस्ट है, ठीक है। तो वेतन लेवल ये 9 का पोस्ट है ये यहाँ पे। और अनिवार्य योग्यता की हम लोग बात करें इसमें, तो देखिए अलग अलग इसमें डिग्री मांगी गई है। और देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अनिवार्य योग्यता यहाँ पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की किसी अन्य शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की समकक्ष डिग्री हो, यानी कि सेकंड डिवीजन कम से कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। या ये इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास नहीं है तो सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होगा। तो ग्रेजुएशन में आप देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी,
भौतिकी विज्ञान या रसायन विज्ञान में से किसी में भी कम से कम द्वितीय श्रेणी से यानी कि कम से कम 45% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बस कंडीशन ये है कि डिग्री का तात्पर्य है ऑनर्स, यानी कि आपका या तो अर्थशास्त्र का ऑनर्स पेपर से ग्रेजुएशन हो, गणित में ऑनर्स पेपर होनी चाहिए, या सांख्यिकी में हो, या भौतिक विज्ञान या रसायन में हो, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ये लोग भी एलिजिबल होंगे जो तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से MBA की डिग्री या PG डिप्लोमा किए हों, या अखिल भारतीय शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से फार्मेसी की डिग्री लिए हों, या इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से प्राप्त मेंबरशिप हो, या इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबरशिप हो। इसके अलावा देखिएगा तो रेशम तकनीक प्रबंधन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त डिग्री या समकक्ष हो, या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त किसी संस्थान विश्वविद्यालय से लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री या समकक्ष योग्यता हो। इतनी सारी योग्यता है, इसमें से कोई भी अगर आपके पास योग्यता है, कोई भी एक, ये जरूरी नहीं है कि सब, कोई भी एक अगर डिग्री इसमें से है आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और ख़ास बात यह है कि लेवल 9 की पद होने वाली है। तो अब इसकी चयन की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ देखेंगे। एक बार देखिए सीटों का किस कैटेगरी में कितना है। तो देखिएगा अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए 3 सीटें हैं, जिसमें महिला के लिए 1 है, EWS का 1 है इसमें, और अनुसूचित जाति का 3 है यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति का सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 है यहाँ पे, और देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग का सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग महिला का 1 है। टोटल 9 पोस्ट है। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए, जो कि है यहाँ पे। तो ये पोस्ट हो गया यहाँ पे। और देखिएगा तो पिछले वर्ष से काफ़ी कम वैकेंसी आया। 2020 में जो आया था वो 69 पोस्ट के आसपास आया था, लेकिन इस बार काफ़ी कम पदों पर इसमें वैकेंसी आई है। अब देखिए यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो विज्ञापित पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल सामान्य ज्ञान की होगी, जिसमें निम्नांकित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 70। मैंने बताया ना आपको कि 70 प्रश्न केवल इकोनॉमिक्स के रहेंगे। समसामयिक घटना, राष्ट्रीय घटनाक्रम से 40 आपके रहेंगे। तो करंट अफेयर से, GK GS से 40 रहेंगे। रीजनिंग यहाँ पे आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है आपका। टोटल प्रश्न यहाँ पे हो गए 150 प्रश्न, जिसमें 40 आपका करंट अफेयर, GS, जनरल स्टडीज और रीजनिंग के 40 है, और इकोनॉमिक्स से आपके 70 प्रश्न हैं। और टोटल 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो लिखित परीक्षा आपका होगा और मौखिक होगा इसमें। तो 4 विषयों का होगा, जिसमें देखिएगा हिंदी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, सामान्य हिंदी 3 घंटा का 100 अंकों का। अंग्रेजी भी यहाँ पे होगा आपका 3 घंटे का 100 अंकों का, और सामान्य ज्ञान होगा 200 अंकों का। वैकल्पिक विषय इसमें से आपको कोई एक चयन करना होगा। तो यहाँ पे 3 घंटे में 200 अंकों का ये होगा, जिसमें आपका देखिए या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको एज ऑप्शनल के रूप में चुनना होगा। या देखिएगा यहाँ पे फिर तो गणित है, सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रबंधन, फार्मेसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कास्ट अकाउंटेंसी, रेशम टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी। इसमें आपका 100 देखिएगा तो मौखिक परीक्षा का पूर्णांक 100 अंक होगा, तो यानी 100 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, देखिए हिंदी और अंग्रेजी आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे 40 अंक लाना होगा कम से कम हिंदी और अंग्रेजी में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया सिलेबस आपका। फॉर्म आपका 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 6 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट है, किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरेंगे। बाकी यहाँ पे देखिएगा डिटेल में सिलेबस है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा सिलेबस को। सिलेबस फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो GDP, GNP, पोटेंशियल GDP, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP से पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग से, तो इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स, श्री M विश्वेश्वरैया प्लान, फिकी प्लान, बॉम्बे प्लान, नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोलिंग प्लान, राव मोहन सिंह मॉडल ऑफ ग्रोथ, इसके बाद गांधीयन प्लान। इसके अलावा देखिएगा तो पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन वर्सेज नीति आयोग, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नीति आयोग, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, फंक्शन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग अचीवमेंट्स क्या है,
फिजिकल सिस्टम, तो फिजिकल पॉलिसी डेफिनेशन, डेफिसिट एंड टाइप्स, FRBM एक्ट, उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ NK सिंह कमेटी, जीरो बेस बजटिंग, उसके बाद से क्राउडिंग आउट और बजट रिफॉर्म्स, मसाला बॉन्ड्स, NRI बॉन्ड्स, डेप्ट GDP रेशियो, फिजिकल ड्रैग्स, फिजिकल क्लिफ, मॉनेटरी पॉलिसी आपसे पूछा जाएगा जिसमें LCR, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव टूल्स, इसके अलावा उर्जित पटेल कमेटी, डीमोनेटाइजेशन, इम्प्लीमेंट प्रोज एंड कॉन्स, तो ये सारे पूछे जाएंगे। इन्फ्लेशन से आपके रहेंगे, जैसे इन्फ्लेशन का मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, GDP इन्फ्लेशन, PPI, CPI, WPI, डेफ्लेशन। उसके बाद से टैक्सेशन से रहेगा, जैसे टैक्सेशन इन इंडिया, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, टैक्स टू GDP रेशियो, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑन इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसके बाद से MSME समाधान। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं आप लोग अप्लाई कीजिएगा इस फॉर्म के लिए। बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।